बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा पर इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की और 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के बरादर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को बिला जवाज़ इश्ताल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने इसराइल के वहशियाना हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढटाई से जारी जारियत को रोकना होगा और उम्मत को इसराइली इश्ताल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना व तामीरी सालसी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली जारियत का मकसद वाज़िया तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म ने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी के कतर के फैसले का भी खैर मकदम किया। कतर के अमीर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इआदा किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। दोहा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत मुतादिद अहम रहनुमाओं ने शिरकत की है। शहदा की नमाज जनाजा दोहा की मस्जिद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई। दोहा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, उच्च शरीफ में मुतासरीन को रेस्क्यू करते निजी कश्ती फंस गई। 10 अफराद और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहावल नगर के चक लालिका में कश्ती उलट गई, 20 अफराद को बचा लिया गया, 2 लापता। जलालपुर में कश्ती उलटने का वाकया, तमाम 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला में हर तरफ तबाही मचा दी। जलालपुर पीरवाला को बचाने वाले अवामी बंद को मजीद मजबूत करने की कोशिशें जारी। रात गए उच्च शरीफ हाईवे में शगाफ डाल दिया गया, जिससे अवामी बंद पर पानी का दबाव कम हो गया है। दही इलाकों में सैकड़ों अफराद अभी तक सैलाब में फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब अजीजो अकारिब को निकालने के लिए लोग कश्तियों के इंतजार में बंदों पर बैठे हैं। हादसे में 19 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था। रेस्क्यू 1122 फलाही इदारे बड़ी तादाद में कश्तियों के जरिए लोगों के इनखला में मसरूफ हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में 4 हेलीकॉप्टर्स भी इनखला ऑपरेशन में शामिल हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि मुतासरा इलाकों से आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला किया है। अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से फारिग कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़रा सलमान रफीक, राना सिकंदर हयात, कासिम पीरज़ादा ने पूरा दिन जलालपुर पीरवाला अवामी बंद पर गुजारा, जहाँ मरियम औरंगज़ेब रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रहीं और इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलानात भी किए। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब में डूबे वालिद के कंधे पर सवार बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बच्ची अपने वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा इमदाद की मुंतज़िर थी। वीडियो वायरल हुई जिसमें बच्ची अपने वालिद के कंधे पर सवार है। जलालपुर पीरवाला में वालिद के कंधे पर सवार बच्ची दरख्त का सहारा लेकर सैलाब में इमदाद की मुंतज़िर थी। बच्ची वालिद के कंधों पर सवार थी, जबकि उसके वालिद, चचा और ख़ानदान के दीगर अफराद गर्दनों तक पानी में डूबे हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद निजी तंजीम की जानिब से इस ख़ानदान को रेस्क्यू कर लिया गया था।
और अभी खबर आप तक पहुंचाएं कि चाहत फतेह अली खान को इंग्लैंड में अंडे पड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सारिफीन की शदीद मजम्मत। एक शख्स भागता हुआ आता है और चाहत फतेह अली खान के सर पर अंडा मारकर भाग जाता है। ये वो मनाजिर है जो आप मुलाहिजा भी कर रहे हैं। चाहत फतेह अली खान अभी संभल नहीं पाते कि एक और नौजवान अंडा मारकर भाग जाता है और ये वाकया इंग्लैंड में पेश आया है। वेलकम बैक। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग, मलीर नदी और EBM कॉजवे नदी के रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नईम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताएं कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कयूमाबाद चौरंगी के ऊपर और यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और ये सुबह से ही इस तरह का मामला शुरू हुए थे बदतरीन ट्रैफिक जैम के। और यहाँ पे शहरी जो चंद मिनट का सफ़र है वो घंटों के अंदर जो है वो तय करने पर मजबूर है। इसकी वजूहत ये है कि कोरंगी कॉजवे जो है वो बंद किया हुआ है और मलीर नदी जो कोरंगी क्रॉसिंग के लिए जो रास्ता जाता है वो बंद है। यानी कोरंगी लांडी के लिए यही रूट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से इसी जाम सादिक ब्रिज से ब्रूस चौरंगी से होते हुए आप जो है वो आगे इंडस्ट्रियल एरिया से कोरंगी लांडी के लिए जा सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर शदीद दबाव है। अगर यहाँ पे कुछ हिकमत अमली बनाई जाती तो इन शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। शहरी घंटों जो है उस बदतरीन ट्रैफिक जैम के अंदर फंसे हुए हैं। जी नईम, आपका शुक्रिया। बरसाती पानी में बह जाने वाली शाहराह भुट्टो के मुनहदम हिस्से की तामीर का काम शुरू ना हो सका। मेमन गोट और जाम गोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रैले से उखड़ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है शाहराह भुट्टो के बास हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। शाहराह भुट्टो की हिफाजत के लिए पुलिस ने इकदाम शुरू कर दिए, मगर डैम के फर्श की शामत आ गई। सरिये की चोरी शुरू हो गई। शाहराह भुट्टो के जेर तामीर हिस्से पर शगाफ पड़ने के वाक़े के बाद पुलिस ने अतराफ में हिफाजती रस्सी बांध दी। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को मुतासरा हिस्से की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कयूमाबाद से लेके और कायदाबाद तक जो शाहराह फैसल पे उतरती है, अल्लाह का शुक्र है उसको इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट किया। उसकी आर्मरिंग की है, स्टोन पिचिंग की है, जहाँ जो इंटरवेंशंस हो, जहाँ ब्रिजेस देनी है वो सब किया है। अल्लाह ताला का शुक्र है उस पर कोई इशू नहीं आया है। दूसरी तरफ शाहराह भुट्टो के ट्रैक से जुड़े डैम के फर्श को भी सैलाब से नुकसान पहुँचा। उधड़े हुए हिस्से से सरिया निकाल कर चोरी किया जा रहा है। रिवर बेड है। अब रिवर बेड पे जो है ना जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो टोटली इलीगल होती है। ठीक है, आप पानी का रास्ता कैसे रोकें? यहाँ पे इन लोगों को पुल बनाना चाहिए था। ये सिर्फ रेती जो है ना ढेर लगा के उसके ऊपर रोड बना दिया है। ये नहीं होना चाहिए था। ये तो कोई अनाड़ी इंजीनियर, पता नहीं कैसे इंजीनियर लेके आए थे। मुतासरा ट्रैक पर जहाँ शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ ले रहे हैं, वहीं कुछ मनचले करीबी नदी में गौते लगाकर मजे लूट रहे हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक की सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा सिंध में सैलाब के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल हो चुकी। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग में बताया मानसून का सिलसिला 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मसाइल के अंबार लग गए। अवाम साबान सैलाब में बहजाने से बेयारो मददगार बैठे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज के एंकर पर्सन रहमान असद ने सैलाब मुतासरीन से उनके मसाइल जाने। मज़ीद इस रिपोर्ट में। झंग में सैलाबी रैला तो गुजर गया, लेकिन तबाही की दास्तान छोड़ गया। एक्सप्रेस न्यूज़ एक दफ़ा फिर सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सेंटर स्टेज प्रोग्राम के एंकर पर्सन रहमान अजहर ने झंग की तहसील शोरकोट के इलाके मंगियाना में सैलाब मुतासरीन के मसाइल आला हुक्काम तक पहुँचाए। आवाम ने हुकूमत से नुकसानात पूरे करने का मुतालबा भी किया। मसला ज़्यादा इन लोगों को है राशन का है और जो इनके मकान गिर गए हैं वो मसला है। इनका सामान जो है वो भी अभी बिल्कुल लुट गया है। कैंपों में एक चारपाई होती है, उसके ऊपर बच्चे हो जाते हैं, बाकी 4-5 लोग जो है वो इधर उधर फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं। सैलाब के बाइस लोग अपना घर बार छोड़कर दरिया के बंदों पर बैठे हुए हैं। बीनाई से महरूम बेवा ने बताया खाने पीने से तंग हैं, सब सामान सैलाब की नजर हो गया, खैमा भी किराए पर लिया हुआ है। पानी मेरा कोठा देख गया है। मेरा पोसर मैं खान पीन तो तंग। मेरे जितने बच्चे हैं ना, मैं हाशिया छोड़ी सारी मेरी हाशिया लौट गई।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत के कैंप्स में सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। सिटी ऑफ जंग की अराउंड 6 से 7 लाख की पॉपुलेशन है और अल्लाह का ये शुक्र है ये बंद भी बच गया। हमारे टोटल 12 प्रोटेक्टिव बंद हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। जो रिवर साइड से आ रहे हैं उनको ज़्यादा फीवर, बॉडी एक्स के साथ स्कैबीज बहुत ज़्यादा है, बॉयल्स बने होते हैं जो रिवर से आते हैं, और वैसे बच्चों में भी फीवर और जो वायरल डिजीज़ फैल रही हैं। सैलाब मुतासरीन को दोबारा बसाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सैलाब से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं, जिससे ज़राअत को शदीद झटका लगा है। वेलकम बैक। खबर अदालती उमूर से नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मार लेता, तारीख में नाम पैदा कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके रिहा हो जाएगा, इसने तेजाब फेंककर अच्छा काम नहीं किया। ट्रंप के करीबी साथी और इसराइली नवाज चार्ली कर कातिलाना हमले में हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशरीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है, अब इसे बंद होना चाहिए। अमरीका में इतवार तक परचम सरनिगो रहेगा। ट्रंप के करीबी साथी और इसराइली नवाज चार्ली क्रिक कातिलाना हमले में हलाक हो गए, जिस पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ ट्रैक डाउन किया जाएगा। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।